हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आर बी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स और 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी वाला टॉपिक। प्रश्नावली जो चल रही थी हमारी 5.3 एक्सरसाइज 5.3 जो है उसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक पूरे हो चुके थे। आज हम बात करने वाले प्रश्न संख्या 9 तथा उससे आगे के प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है? एक समांतर श्रेणी के पहले 7 पदों का योग 49 है, पहले 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग S7 बराबर 49, ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर इतना दिया हुआ है तब हम क्या लिख सकते हैं? 7वें पद के फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला जो होता है वह किसके लिए होता है? ये होता है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो जिसमें जितने मान हमारे पास अवेलेबल है वो लिख देते हैं। n का मान 7 पदों की बात हो रही है, 2 का 2, a का मान हमें पता नहीं है, n की जगह 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 बार d बराबर 49। ये 7 यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, इसमें भाग जाएगा 7 बार। तो इधर बचा 1/2 बार, क्या बचा? 1/2। इस 1/2 को इस ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आएगा, पहले 2a से गुणा करेंगे, उसके बाद 1/2 को 6d से गुणा करेंगे। आपकी इच्छा हो तो गुणा मत करो, एक काम कर लो, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, फिर भी a + 3d ही बचेगा। दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। बराबर 7, 2 से 2 कटा, यहाँ केवल बचा a, इसका भाग इसमें जाता है 3 बार, 3 गुणा d आ गया 3d बराबर 7। और यह आई हमारे पास समीकरण नंबर 1। इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरी चीज आपको दी हुई है 17 पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के 17 पदों का योग कितना दिया हुआ है? 289। ये देखिए फॉर्मूला यही काम में आएगा। पहले n/2 यानी 17/2, 2 गुणा a का मान यहां तक हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, प्लस n-1, 17 माइनस 1 यानी 16 बार d बराबर 289। इसका भाग इसमें जाएगा 17 बार, 17 का स्क्वायर होगा 289। ओके, अब इनमें से या तो 2 कॉमन ले लो या फिर बार में 1/2 बचा हुआ है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। 1/2 को पहले से गुणा करोगे 2 से, उसके बाद 1/2 को गुणा करोगे 16 से बराबर 17। इसका भाग इसमें 8 बार, इसका भाग इसमें 1 बार, यहां बचा a प्लस 8 बार d बराबर 17। समीकरण नंबर 2। हमारे पास पहली और दूसरी जो समीकरण आई है, इन दोनों समीकरणों को किसी भी एक बीजगणितीय, हमारे पास जो तीनों के तीनों मान होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, तीनों में से किसी भी एक जो विधि आपको उपयुक्त लगे उसका प्रयोग करते हुए हम यहाँ a और d का मान प्राप्त करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो किसी एक समीकरण यानी दूसरी में से पहले घटा देते हैं। समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, 2 लिखी हुई है a प्लस 8 बार d, a प्लस 3 बार d जब घटाया जाता है तो समीकरण जो है नीचे वाली उसके चिन्ह जो है
वह परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, a माइनस का a प्लस का ये तो कट गया, 8 माइनस 3 ये बचा 5 बार, 17 माइनस 7 बचा 10, कुल मिलाकर d बराबर 10 में 5 का भाग 2 बार जाएगा। कॉमन डिफरेंस d का जो मान है वो हमारे पास आया 2। d का मान किसी एक समीकरण में यानी पहले वाले में रख देता हूं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a की जगह तो a, 3 का 3 गुणा में d की जगह d का मान और बराबर में 7, a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, a का मान है 7 माइनस 6 कुल मिलाकर 1। पहला पद आया 1, सार व अंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो आया 2। दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसके n पदों का योगफल। तो इसके n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है वो लिख देते हैं। n पदों का योग सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने जो काम में लिया था वही वाला फॉर्मूला वापस रिपीट किया है। n का मान n ही रखना है, इसने बोला n पदों का बताना है। 2 गुणा a का मान 1, n का मान यहाँ पता नहीं है बट d जो है उसका मान 2, n बटा 2, 2 एकम 2 प्लस 2 गुणा n यानी 2n हो गया, 2 गुणा 2 यानी 2 माइनस का, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कट गया। अब कोष्टक जो है उसके अंदर बचा मेरे पास केवल 2n और बाहर बचा हुआ है मेरे पास n बट्टे 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आ जाएगा। n बटा 2 जो है इसको गुणा करना पड़ेगा 2n से, 2 से 2 कट गया, n गुणा n जो है n स्क्वायर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। लास्ट में लिखेंगे क्या वो देखिए, अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, लास्ट लाइन जो आएगी वो हमारी कुछ ऐसी आएगी, अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो है वो यहाँ n स्क्वायर आ रहा है। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आराम से इसको नोट कर सकते हैं आप। ये है हमारा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है, दर्शाइए कि इस प्रकार की एक समांतर श्रेणी है a1 a2 a3 अप टू an जिसमें इसका nवां पद दिया हुआ है। अगर इसका nवां पद दिया हुआ है तो पूछा है इसके प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 लिखा है an बराबर 3 प्लस 4n। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर, n की जगह कितना रखने पर 1 रखेंगे, तो यहां आ जाएगा a1 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 1 बराबर 4 एकम 4 प्लस 3 हो गया 7। ये किसका मान आया, a1 का। a1 को मैं केवल a से रिप्रेजेंट कर सकता हूं जिसको कहते हैं पहला पद, प्रथम पद। ओके, दूसरी चीज n बराबर 2 रखने पर, n का मान कितना रखने पर 2, तो आ जाएगा a2 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 8, 8 प्लस 3 मेरे पास 11 हो जाएंगे। n बराबर 3 रखने पर, n बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर, जब n का मान 3 रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा a3 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। यानी हमारे पास समांतर श्रेणी क्या बनी, देखो 7 11 15, इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी बन गई, ये रही। अब हमारे पास जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है,
ये रहा पहला पद 7। यहाँ से भी लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी जो है उसका पहला या प्रथम पद, पहला पद या प्रथम पद a बराबर 7। दूसरी चीज इसका सार्वय अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं सार्वय अंतर, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, d का मान आया 4। हमें किस चीज के बारे में पूछा गया है? हमें पूछा इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अगर इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। 15 पदों का योग SN बराबर सूत्र होता है N/2 2A + N-1 इंटू D। N की जगह लिखोगे 15/2, 2 गुणा A का मान आया 7, 15 माइनस 1 हमारे पास बचा 14 गुणा D का मान आया 4। 15/2 गुणा 7 गुणा 2, 14 गुणा 4 कितना होता है? 56। 56 में आप 14 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 70। कितने हो जाएंगे? 70 में 2 का भाग 35 बार, 35 गुणा 10 होता है 350, 35 गुणा 10 होता है 350 और 35 को गुणा करना है केवल 5 से। चेक करते हैं, देखिए आंसर। आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हो ऐसे। 5 गुणा 5 25, हासिल का 2, ये हुए 15, 5 20, 2 22, हासिल के 2, 3 और 2 5 होते हैं 525। बात तो सेम ही है, 525। यह जो है हमारे पहले पॉइंट का आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको एकदम आराम से सही सटीक तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पहले वाला पॉइंट समझ में आया हो तो कृपया दूसरा पॉइंट यहाँ नहीं देके दूसरा पॉइंट खुद करने की कोशिश करें। अगर किसी जगह प्रॉब्लम आती है तो उसके समय आप देख सकते हैं। पहला काम है मैथ जो है आपको प्रैक्टिस से सीखनी है। यहाँ देख करके आप सारे प्रश्न नहीं सीख पाओगे। जितना खुद मेहनत करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। यहाँ ऐसा नहीं हर एक पॉइंट आपने देख लिया और आपका जो है टॉपिक एकदम क्लियर हो गया, नहीं। क्या है, जितना लिखोगे प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, वो लाइन यहाँ एकदम सही सटीक बैठती है। ध्यान रखें, खुद अपना काम जो है जितना करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगती है, कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको इसकी नीड हो, जो कहीं ट्यूशन नहीं जा सकता, किसी के पास समय नहीं है, तो उनको शेयर ज़रूर करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, किसी का आपकी वजह से भला हो तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में जैसा पहला किया था, लिखा है an बराबर 9 - 5n। लिख देता हूँ n बराबर 1 रखने पर यह आ जाएगा a1 बराबर 9 - 5 गुणा 1। 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाया तो बचेगा 4। n बराबर 2 रखने पर, n का मान कितना रखने पर? 2। तो a2 बराबर 9 - 5 गुणा 2। 5 गुणा 2 10 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 9 - 5 गुणा 2 डायरेक्ट 10 लिख देता हूँ। बड़ी वाली संख्या माइनस की है, इसलिए जो भी आंसर बचेगा वह माइनस में बचेगा। जो बड़ी संख्या के साथ में चिन्ह है वही हमारे पास आंसर का चिन्ह होगा। n बराबर 3 रखने पर, n का मान कितना रखने पर? 3। तो a3 बराबर 9 - 5 गुणा 3, 9 - 15, कुल मिलाकर बचा माइनस का 6। तो हमारे पास समांतर श्रेणी जो है वो आ जाएगी 4 - 1 - 6। इस प्रकार की समांतर श्रेणी आ रही है। तो समांतर श्रेणी का
पहला पद ए का मान आया 4। दूसरी चीज आपको लिखनी होती है इसका कॉमन डिफरेंस, यानी जिसको सार्व अंतर कहते हैं, -1 -4, उत्तर आई -5। जब आपको दोनों के दोनों मान प्राप्त हो चुके हैं, अब आपको 15 पदों का योग चाहिए, है ना, Sn बराबर। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि जहाँ जिस फॉर्मूले का यूज होना है वो हर फॉर्मूला लिखना है आपको। 15/2 कोष्टक 2 गुणा a प्लस 15 - 1 हो जाएगा 14, और d का मान आया अभी -5। यानी जो जो मान अवेलेबल है वो सारे लिख देंगे। यहाँ पर n का मान नहीं है, n का मान 15 है आपके पास, अभी हमने देखा ही था क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15/2, 2 गुणा पहले हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, a का, ये रहा हमारे पास a का मान। उसके बाद d के मान की आवश्यकता पड़ती है, वो रहा d का मान। सारे के सारे मान जो है, जो हमारे पास मान अवेलेबल है वो सारे के सारे हमने जो है इसमें लिख दिए। अब देखो 15/2 जो बाहर की ओर लिखा हुआ है वो तो सेम, 4 गुणा 2 हो गया 8, 14 गुणा 5 कितना होता है 70 है, माइनस का तो हो जाएगा 70 माइनस का 15/2 गुणा यहाँ बचेगा 62, बचेगा भी किसका, माइनस का। 62 में 2 का भाग जाता है 31 बार, परंतु 31 आएगा माइनस का, किसका आएगा। अब देखो 31 को 15 से गुणा करोगे तो 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 3 15, 15 और 1 16, हासिल का 1 3 और 1 4, 465, जो कि आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आराम से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए। ये है हमारा प्रश्न संख्या 11, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दिया हुआ है, और योगफल कितना है, दिया क्या है देखिए, n पदों का योग दिया हुआ है, जिसको आप लिखते हो Sn। क्या लिखते हो, Sn, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है फॉर्मूला। ये जो पूरा फॉर्मूला होता है इसका मान आपको दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है देखिए, यहां लिख देता हूं एक बार के लिए, Sn बराबर 4n-n²। आराम से तसल्ली पूर्वक अगर आपने प्रश्न को पढ़ा तो बहुत ही आनंद आने वाला है। प्रश्न में क्या है, सबसे पहली चीज है n पदों का योगफल Sn बराबर आपने लिख दिया। दूसरे नंबर में आप फॉर्मूला आपने याद है तो लिखा, नहीं है तो 1 मिनट के लिए कोई यहाँ इसकी नीड नहीं होने वाली है। तो देखिएगा ऊपर वाली लाइन के अंदर, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में जो मैंने क्या किया था, n का मान 1 2 3 4 रखा था, वैसा ही काम यहाँ करेंगे। n बराबर 1 रखने पर, इस सूत्र में नहीं रख रहा हूँ, उसमें रख रहा हूँ, एक बार के लिए आप सूत्र को स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए। ऊपर जो प्रश्न की लाइन है उसकी डायरेक्ट n बराबर 1 रखने पर तो आ जाएगा S1 मैं कह सकता हूं यह इसका पहला पद है, केवल एक ही पद का योग है, ये इसका क्या है, पहला पद। इसलिए जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, प्रथम पद a का मान आ गया आपके पास 3, जिसको a भी कह सकते हो और a1 भी कह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। n बराबर 2 रखने पर, n का मान कितना रखने पर 2, तो यहां आ जाएगा S2 बराबर 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। यहां देखिए 4 गुणा 2 होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 माइनस 4 कुल मिलाकर 4 बचेगा, तो यहां लिख देता हूं 4। S2 बराबर है 4।
अब सोचो S2 का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी के प्रथम दो पदों का योगफल। आपको प्रश्न में क्या क्या पूछा, प्रश्न पढ़ते रहिएगा। पूछा प्रथम पद क्या है, तो ये रहा इसका प्रथम पद, आपको एक चीज का जवाब मिल गया। आगे प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, ये रहा प्रथम दो पदों का योगफल 4, ऊपर वाली लाइन कंप्लीट। दूसरा पद क्या है, तो चलिए दूसरा पद देखते हैं। दो पदों का योगफल यानी पहला पद प्लस दूसरा पद बराबर दिया हुआ है 4। पहला पद अभी अभी आपने निकाला 3 है, तो लिखा 3 प्लस का दूसरा पद बराबर 4। 3 उधर जाएगा तो आपके पास माइनस का हो जाएगा 4 माइनस 3, और यहां पर दूसरा जो पद आया वो आया 1। पहला पद आ गया, दूसरा पद भी हमारे पास आ चुका है, यहां लिख देंगे ये क्या है, समांतर श्रेणी का सेकेंड टर्म यानी इसका दूसरा पद है। A2 बराबर कितना आया, प्लस का 1। ओके, और क्या पूछा है, इसी प्रकार तीसरा पद भी ज्ञात करो। इसी प्रकार कौन सा पद भी ज्ञात करना है, तीसरा। अब तीसरे पद को ज्ञात करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से, एक तो आप n की जगह जो है वो 3 रखो, S3 का मान आएगा, कितना आएगा, S3 का, चलिए आपको बता देता हूं, यहां मैं यही लिख देते हैं, n बराबर 3 रखने पर, n का मान कितना रखने पर 3, तो आ जाएगा S3 बराबर 4 गुणा n की जगह आएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 गुणा 3 12 माइनस 9 बचा 3। ठीक है, S3 होता क्या है, S3 होता है इसका पहला पद, इसका दूसरा पद और इसका तीसरा पद, तीनों का योगफल बराबर 3। A1 कितना है 4, A2 कितना है 1 और A3 कितना है अभी हमें पता ही नहीं है, बराबर कितना 3। 4 और 1 दोनों को ऐड किया तो आया 5, कितना आया 5, तो यहां लिख देते हैं हम 5 प्लस का A3 बराबर कितना आया 3। इससे आगे का मैं यहां थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, लिखा 5 प्लस का जैसे ही उधर जाएगा तो आ जाएगा A3 बराबर 3, तो आगे है ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो A3 का मान आया माइनस के 2। यह क्या है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद, कौन सा पद है, तीसरा पद, इसको A3 से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के 2। मैंने बोला दो तरीके हैं, तो दूसरा कौन सा है, देखो पहला पद आपके पास A का मान कितना है, A1 का मान कितना आया था 4, दूसरा पद कितना आया था 1। आप एक काम कर लो, सार में अंतर क्या होता है, A2 माइनस A1, 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3 अंतर आया। अब D आपके पास है, A आपके पास है, तीसरा पद कैसे ज्ञात कर सकते हो, A3 बराबर A प्लस 2D, A का मान कितना 4, 2 का 2, D की जगह देखो माइनस का 3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 4 माइनस 6 कुल मिलाकर माइनस 2। या तो ये वाला अभी हमने जो लिखा हुआ है वो लिखो, या फिर आप इस प्रकार से पहले इसका सार व अंतर ज्ञात करके सीधा ही इसका पद निकाल सकते हो, जो भी आपको उपयुक्त लगे। तीसरा पद भी आ गया। अब बोला इसका 10वां पद ज्ञात करो। समांतर श्रेणी का 10वां पद, इसका 10वां जो पद है वो होता है A प्लस 9D। A का मान यानी पहला पद आया इसका 4, अभी अभी हमने ज्ञात किया था, सॉरी इसका पहला पद कितना है 3, पहला पद कितना है 3। और जो है हमारे पास ये जो प्रश्न दिया 9 का तो 9, अब अंतर कितना है, सार व अंतर कितना है। अब देखो पहला पद इसका आया 3, दूसरा पद आया 1, तो 1 माइनस 3, तो यहां लिख देता हूं 1 माइनस 3 और D का मान आया माइनस का, D का मान माइनस का 2, तो D की जगह माइनस 2, 3 का तो 3 माइनस 9 गुणा 2 18, कुल मिलाकर माइनस का 15 जो है वो आ जाएगा इसका 10वां
पद। आपको पूछा 10वां पद ज्ञात करो, तो इसका 10वां पद कितना आ गया, माइनस का 15। एक चीज और, nवां पद भी ज्ञात करना है। कौन सा पद, nवां, nवां पद, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है 3, बोला nवां यानी n की जगह n ही रखिए, डी की जगह डी का मान लिख दो जो अवेलेबल है। 3 प्लस n गुणा माइनस 2, तो माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस का 2, 3 और 2 हो गया 5, माइनस का 2n। ये आया क्या है, nवां पद। अतः समांतर श्रेणी की क्या क्या पूछा था, प्रथम पद आया 2, पहले 2 पदों का योग आया 4, दूसरा पद बताओ, हमारे पास आया दूसरा पद 1, बोला इसका तीसरा पद बताओ, ये रहा तीसरा पद, 10वां पद बताओ, ये रहा इसका 10वां पद, nवां पद बताओ, तो ये रहा इसका nवां पद। इस प्रकार हमारे सारे के सारे पद जो है यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा जो प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ओके, बाय।